औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब तारीफ़ें उस ज़ात वाजिब के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जो न सिर्फ ये कि मूजिब तख्लीक कायनात हैं, बल्कि उनकी इज़्ज़त, अज़मत और मुकाम व मर्तबा ये भी है कि जिन्नो, इंस और मलाइका व अंबिया तो रहे एक तरफ, खुद खालिक व मालिक भी उन पर दरूद व सलाम भेजता है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। मदीनातुल इल्म चैनल के सामीन व नाज़रीन से मुखातिब हूँ। शिया सुन्नी भाइयों से मसलसल खताब जारी है, और ये मेरी गुफ्तगू फ़कत है ही उन शिया सुन्नी भाइयों के लिए जो बाद अज़ बुज़ुर्ग तूई किस्सा मुख्तसर के कायनात के खालिक व मालिक के बाद अगर अफसल तरीन हस्तियाँ किसी को मानते हैं तो वह मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानते हैं। मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फजीलत को मेरे शिया सुन्नी भाई जानते भी हैं, मानते भी हैं, और उनका ईमान व अकीदा भी यही है कि कायनात की बुजुर्गों बरतर हस्तियां फ़कत और फ़कत मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, जिनके फ़र्द आला पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हैं, जो ये इरशाद फरमा रहे हैं कि मैं तुम में दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूं। एक अल्लाह की पाक किताब है, और दूसरी मेरी इतरत है जो अहलल बैत है। क़यामत तक के लिए गुमराही से बच सकते हो, राह हिदायत मिल सकती है, सिराते मुस्तकीम पे चल सकते हो, बशर्ते के कुरान व अहले बैत का दामन न छोड़ना, इनसे तमस्सुक रखना, इनकी पैरवी करना, इनके नक्शे कदम पे चलना। और शिया सुन्नी भाई अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये ईमानो ईकान रखते हैं कि मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फरमाबरदारी, आपकी मोहब्बत, आपकी मवद्दत, आपकी चाहत, आपसे प्यार, यही हमारे लिए ज़ामिन निजात है। मेरे सामने इस वक्त अल्लाह पाक का पाक कुरान है। कुरान मजीद फुरकान हमीद के सूरह मुबारका अल नूर की आयत 36 का तर्जमा पेश कर रहा हूं। पाक परवरदिगार खालिक व मालिक इरशाद फरमाता है कि मेरे घरों में से कुछ घर ऐसे भी हैं कि जिन घरों में नूर की कंदीलें रोशन हैं। ये घर कैसे हैं कि खालिक व मालिक तुम्हें हुक्म देता है कि हर दौर में और हर हालत में इन्हें बुलंद रखा जाए, इनकी ताजीम की जाए, इनके इज्जत व एहतराम में कोई कमी ना आए। खबरदार, इनकी इज्जत व ताजीम में किसी किस्म की कमी और कजी नहीं होनी चाहिए। कुरान पाक सूरह अल नूर और आयत का निशान 36। मेरे शिया सुन्नी भाइयों, अब ये कौन से घर हैं? कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ने जिनके लिए खबरदार किया है पूरी कायनात और बिलखसूस उम्मत मुस्लिमा को,
हुक्म दिया है कि इनकी ताजीम करो, इनका अदब करो और उनका एहतराम करो। वो कैसे घर हैं जिनमें अल्लाह फरमाता है कि मेरी तरफ से उनके नूर की कंदीलें भी उन घरों में रोशन हैं। कुरान मजीद, फुरकान हमीद की तफासीर शिया सुन्नी भाइयों की, फ्रीकैन की भरी पड़ी हैं, बहुत रेफरेंसेस मौजूद है। लेकिन इस वक्त मेरे हाथ में जो किताब है हमारे सुन्नी भाइयों की बहुत बड़ी तफसीर कुरान पाक, तफसीर दुर्र मंसूर, अल्लामा जलालुद्दीन अल सयूती, ये तफसीर ज़ियाउल कुरान मकतबा लाहौर से शाया ही हुई है और इसका मतन तर्जमा, मतन कुरान, दीबाचा, आगाज, यह सब कुछ पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी उन्होंने दर्ज किया है। 6 जिल्दों में तफसीर है, काफी ज़हीन जिल्दें हैं और ये 6 जिल्दों में से 5वीं जिल्द इस वक्त मेरे हाथों में है। 5वीं जिल्द का सफा 143 143 सफा मेरे सामने है इस वक्त, ये मैं आपके सामने कर रहा हूं। ये घर कौन से हैं जिन घरों में अल्लाह की नूर की कंदीलें भी रोशन हैं, जिनकी ताजीम और अदब और एहतराम का हुक्म है अल्लाह की तरफ से। ये अल्लामा जलालुद्दीन सयूती तफसीर दुर्र मंसूर 5वीं जिल्द के सफ़ा नंबर 143 पे ये लिखते हैं। ये मैं 9वीं सतर से इबारत पढ़ने लगा हूं। वो लिखते हैं कि हजरत अनस बिन मालिक और हजरत बुरीदा रजी अल्लाह अन्हा से रवायत नकल है। तवज्जो, कुरान व अहले बैत के उन्वान पे जो मुसलसल हमारी गुफ्तगू जारी है और शिया सुन्नी भाई माशाल्लाह इसे सुन रहे हैं, महजूज हो रहे हैं, अपनी ईमानी कैफियत और कल्बे तस्कीन का बायस बना रहे हैं, उनके लिए ये मैं इबारत जलालुद्दीन सयूती साहब की किताब तफसीर दुर्र मंसूर 5वीं जिल्द के सफ़ा नंबर 143 से नकल कर रहा हूं। वो इस रवायत को लिखते हैं कि हजरत अनस बिन मालिक और हजरत बुरीदा रजी अल्लाह अन्हा से रवायत नकल है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तलावत की तो एक आदमी उठा और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन से घर हैं? सवाल किया ना सहाबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि या रसूल अल्लाह, कुरान की तफसीर तो बता दीजिए कि ये कौन से घर हैं जिनकी अफजलियत, जिनका मुकाम व मर्तबा खालिक व मालिक ने कुरान में इरशाद फरमा दिया। उनकी इज्जत करो, उनकी ताजीम करो, उनका अदब करो और खबरदार उनकी ताजीम में कोई कभी भी ना करना। ए पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा फरमा तो दीजिए ये कौन से घर हैं? तो पाक पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंबिया के घर हैं। मेरे शिया सुन्नी भाइयों, खसूसी तवज्जो का तालिब हूं, चंद जुमले हैं रवायत के, वो जरा सुन लीजिए। आपके तस्कीने कल्ब का बायस अगले जुमले आ रहे हैं कि जब किसी सहाबी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कौन से घर हैं, तो पाक पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत की तफसीर करते हुए फरमाया ये अंबिया के घर हैं। अब वो सहाबी तो बैठ गया, हजरत अबू बकर खड़े हुए और हजरत अबू बकर ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये घर भी उन घरों में शामिल है? जलालुद्दीन सयूती साहब ये इबारत नकल कर रहे हैं। हजरत अबू बकर ने इस्तफसार किया,
अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये घर, एक घर की तरफ इशारा किया, ये घर भी इन घरों में शामिल है जिनकी अफजलियत, जिनके मुकाम और मर्तबा और जिनकी ताजीम का हुक्म दिया है खालिक व मालिक ने। और इशारा किया किस घर की तरफ? मौलाए कायनात सैयदुल औलिया हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और खातूने जन्नत मादर हसनैन मखदूमा कौनैन और बिन्त रसूल सकलैन सलवातु अलैहा के घर की तरफ, मौला अली व बतूल अलैहिस्सलाम के घर की तरफ इशारा करके हजरत अबू बकर ये इस्तफसार करते हैं। तफसीर दुर्र अल मंसूर जलालुद्दीन सयूती 5वीं जिल्द सफ़ा नंबर 143 और 9वीं सतर से मैंने इबारत शुरू की है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये घर भी, मौला अली व बतूल अलैहिस्सलाम का घर भी उन घरों में शामिल है जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया? तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हां ये घर भी उन घरों में शामिल है, मगर ये घर उन घरों से भी अफजल है। मेरे शिया सुन्नी भाइयों, मैं और क्या आपको पढ़ के सुनाऊं अहले बैत की शान और फजीलत। के सहाबी और इतने बड़े सहाबी बिलखसूस मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम और जनाब बीबी ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा के घर की तरफ इशारा करके स्पेशली पूछते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये घर भी उन घरों में शामिल है? तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की तफसीर में अपनी जुबान मुबारक से यह फरमाने से शान जारी किया, कुरान की आयत की तफसीर बतलाई, अल्लाह का हुक्म बताया कि हां किसी मुगालते में ना रहना, किसी गलतफहमी में ना रहना, ये घर भी उन घरों में शामिल है जिनकी इज्जत और ताजीम का हुक्म अल्लाह ने दिया है, मगर ये घर अंबिया के घरों से भी अफजल है। मेरे शिया सुन्नी भाइयों, सोचा आपने कि ये घर कैसा है? और ये भी याद रखिए कि घर अफजल नहीं होता, घर वाले अफजल होते हैं। मकान अफजल नहीं होता, मकीन अफजल होते हैं। बैत अफजल नहीं होता, अहलुल बैत अफजल होते हैं। देखिए, घर तो आप 10 करोड़ 10 अरब रुपए का भी बना लीजिए, मगर आप घर में दाखिल जूते उतार के नहीं होते, जूतों समेत घर में दाखिल होते हैं। और जो अल्लाह का घर हो, मस्जिद हो, वो चंद हजार की भी बनी हो, एहतराम निस्बत का है, अदब निस्बत का है, ताजीम निस्बत की है कि आप पे वाजिब और लाजिम है कि आप पाक और साफ होकर और जूता उतार के अंदर दाखिल हों। तो मकान की बजाय मकीन अफजल होते हैं, बैत की बजाय अहले बैत अफजल होते हैं, घर की बजाय घर के रहने वाले अफजल होते हैं। तो बात तो निस्बत की हुई ना कि घर वाले अफजल नहीं, घर अफजल नहीं होते, घर वाले अफजल होते हैं। और अब आयत कुरान की तफसीर रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं कि अली व बतूल अलैहिस्सलाम का घर अंबिया के घरों से भी अफजल है। तो मेरे शिया सुन्नी भाइयों, मानना पड़ेगा ना कि जब अली व बतूल का घर अंबिया के घरों से अफजल है, तो जरा खुद सोचिए कि खातून जन्नत सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा और हैदर करार मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फिर मकाम क्या होगा, इज्जत क्या होगी, अजमत क्या होगी, मुकाम और मर्तबा क्या होगा। सोचिए जरूर। लम्हा फिक्रिया भी है हमारे लिए,
और मुकाम गौर फिक्र भी। ये खाना ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की शान बयान हो रही है। कौन ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा? जो मिस्दाक़ सूरह कौसर है। सुभान अल्लाह, ज़हन में बात आ गई। जो मिस्दाक़ सूरह कौसर है। काफिर और मुशरिक ये ताना दिया करते थे कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई औलाद नहीं है। तो अल्लाह ताला ने जनाबे बीबी ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा। कभी सोचिए तो सही, मिस्दाक़ सूरह कौसर बना के भेजा। कुफार और मुशरिकीन के मुंह पे तमाचा लगाया सूरह कौसर नाज़िल करके, और फरमाया इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, यकीनन मेरा नबी पैगंबर महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबतर नहीं है, अबतर यही कुफार और मुशरिकीन है। और शिया सुन्नी भाइयों, यही वजह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर फरमाया करते थे, खबरदार मुझ पे दुम कटा दरूद ना भेजा करो। दस्तबरता अर्ज की सहाबा कराम शमाए नबूवत के परवाने, पाक सहाबा, वफादार सहाबा, जहाँ निसार सहाबा, जहाँ पैगंबर अकरम का पसीना गिरे वहाँ अपने खून देने वाले सहाबा, जिनके पाँव के मट्टी के एक जर्रे की भी तौहीन करने वाले को हम काफिर और मुर्तद समझते हैं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद वाले मोहम्मद का वफादार हो, इनका ताबेदार हो, इनका गुलाम हो, इनका नौकर हो। हमारा सलाम है ऐसे सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछ लिया दस्तबरता के या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुम कटा दरूद, ये अबतर दरूद, अबतर को दुम कटा दरूद रवायात में बयान किया गया है। लफ्ज़ ये का अबतर कहते ही पंजाबी में इसे कहते हैं कि ओतर नकत्थर, यानी जिदी आल उलाद नस्ल ही ना चले, उसके लिए ये लफ्ज़ बोला जाता है। तो पाक परवरदिगार को कुफार और मुशरिकीन का यह जुमला इतना बुरा लगा कि फौरन सूरह अल कौसर और जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा को कायनात के लिए रहमतें बनकर आने वाले के लिए रहमत बना के जनाब सैयदा खातून जन्नत सल्लल्लाहु अलैहा को भेजा। पता चला जो कायनात के लिए रहमत हो वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और जो मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए रहमत हो वो बीबी खातून जन्नत सल्लल्लाहु अलैहा है। तो आपने क्या फरमाया कि खबरदार मुझ पे दुम कटा दरूद मत भेजा कीजिए। तो दस्तबरता से आबा इकराम ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुम कटा दरूद या अबतर दरूद किसे कहते हैं? रिवायात भरी पड़ी हैं। यह अल्लामा इब्न हजर मक्की सवाए के मोरका में इमाम काबा, मुफ्ती काबा, वो भी लिखते हैं कि हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबतर दरूद और दुम कटा दरूद उसे कहते हैं कि जिसमें तुम मुझे तो याद रखो और मेरी आल को भूल जाओ। शिया सुन्नी भाइयों, जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद सलाम भेजो, दरूद भेजो या सलाम भेजो, अगर दरूद भेजो तो बुखारी शरीफ में मौजूद है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद या व अला आले मोहम्मद, या मोहम्मद मुस्तफ़ा दरूद में शामिल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या उनकी आले पाक शामिल है दरूद पाक में। और जब सलाम भेजो नाम लो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो दस्तबरता सैयद होते हुए इल्तजा करता हूं, जहन्नम का ईंधन मत बनना, कब्र बहुत तारीख होगी,
वहां ये जन्नत के सरदार ही काम आएंगे। मैंने पहले भी एक दफा अर्ज किया, पंजाबी में मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लाह जन्नत नसीब करे किबला बुखारी साहब फरमाया करते थे, मर जाना झोंक फना दिए, आखिर अगे जाके मथे उन्हां दे ही लगना जिन्हां दे अज तू ना नहीं लैंदा, हाथ उन्हां दे अगे तली करके तू जन्नत की टिकट मंगनी है। तो कुछ उनसे राहो रस्म पैदा करो, कुछ उनसे ताल्लुकात पैदा करो, क्योंकि कभी भी आप अगर अपने घर के मालिक को अपने घर के सामने से अपने दुश्मन का गुजरना भी बर्दाश्त नहीं करते, तो जो जन्नत जागीर के मालिक हैं, जो जन्नत के सैयद हैं और सरदार हैं, उनसे को राह रस्म मेरे शिया सुन्नी भाइयों खुश नसीब हो जिन्होंने पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए इस राह हिदायत और जामिन निजात तरीके को अपनाया कि मैं तुम में दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक अल्लाह की पाक किताब और दूसरी मेरी अहलल बैत जो इतरत है मेरी। खुश नसीब हो कि आप कुरान से भी मुतमस्सिक हो और दामन अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी मुतमस्सिक हो। तो आज भी जब दरूद व सलाम भेजो तो कभी भी आल को ना भूलना। क्यों? आल के बगैर नबी को मोहम्मद मुस्तफ़ा तो काफिर और मुशरक भी मानते थे, मगर अबतर मानते थे, बे औलाद मानते थे। इसलिए अल्लाह को जनाब सैयदा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की शक्ल में कायनात के लिए रहमत बनकर आने वाले के लिए जनाब सैयदा खातून जन्नत को रहमत बना के भेजना पड़ा, और साथ गिफ्ट में सूरह कौसर को नाजिल किया और फरमाया इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, यकीनन तेरा दुश्मन अब्तर है, बे औलाद है। जो तुझे आल औलाद के बगैर कहते हैं वही आल औलाद के बगैर होंगे इंशाअल्लाह। ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह पाक का फरमान है। तो खबरदार मेरे शिया सुन्नी भाइयों, कभी भी दरूद और सलाम में आल के बगैर ना दरूद भेजना ना सलाम भेजना। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि मेरे भाई सुन लो ये सैयद का जुमला, जहन्नम का ईंधन यही लोग होंगे जो आज भी कुफार और मुशरिकीन की ज़हनियत के साथ नबी को मानते हैं और नबी की आल औलाद को नहीं मानते। तो सूरह कौसर भेजा, और मैं यहां पे एक गुजरते गुजरते बस एक टच दे जाऊं, क्योंकि अभी मेरा ये वो मौजू नहीं है। जब मौजू इंशाअल्लाह 10, 15, 20 क्लिप को 5-7 घंटे इस पे गुफ्तगू होगी, ज्यादा होगी, बिना तवाहुद बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पे और उन्वान पे। लेकिन अभी तो सदरदस्त एक जुमला ज़हन में आ गया। बाबा जनाब सैयदा खातून जन्नत सल्लल्लाहु अलैहा रहमत बन के आई हैं कायनात के रहमत के लिए, बकौले कायलीन बिनाते अरबा के सबसे आखिर में। तस्लीम वो भी करते हैं कि सबसे छोटी बेटी यही हैं जो कहते हैं कि नबी की जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा के अलावा और दीगर बेटियां भी थीं। लेकिन सूरह कौसर की आमद ने उनके झूठ को साबित कर दिया। अगर जनाब सैयदा से पहले 3 बेटियां होती तो कुफारे मुशरिकीन पैगंबर को अबतर होने का ताना क्यों देते, और अल्लाह को जनाब सैयदा रहमतुल्लिल आलमीन के लिए रहमत बना के भेजने वाले को सूरह कौसर नाज़िल करना क्यों पड़ती। सोचिए, लम्हा फिक्रिया आपके लिए कि जिसकी 3 बेटियां पहले हों, और वो 3 बेटियां पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अभी कुरान नाज़िल होना शुरू नहीं हुआ, वो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह भाइयों की कुतब के मुताबिक अल्लाह फरमाता है इन्नमल मुशरिकून नजसुन, कायनात का सबसे बड़ा मुशरिक नजस है। कुरान नाज़िल होने से पहले भी नजस है, कुरान नाज़िल होने के बाद भी नजस है, क्योंकि इन्नल शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, कुरान कहता है कायनात में सबसे बड़ा जुल्म अगर कोई है तो वो शिरक है। जरा सोचिए, बस ये टच देकर मैं अपने मौजू पे आ रहा हूं कि अगर जनाब सैयदा फातिमा तो सल्लल्लाहु अलैहा के अलावा और भी बेटियां होती तो कुरान तो नबी की बेटी को अहले बैत करार दे रहा है
इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। और मैं पीछे गुफ्तगू में अर्ज कर चुका हूं कि अल्लाह ताला के वादे हादस नहीं होते, किसी जमाने के मोहताज नहीं होते। जब से वो है उसका इरादा है कि अहले बैत ताहिर व अतहर रहे, तय्यब व ताहिर रहे। अगर वो भी नबी की बेटियां होती तो वह नबी की अहले बैत होती। सॉरी, अगर पैगंबर की वो बिनात होती तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत होती, और अहले बैत तय्यब व ताहिर होती। तो अल्लाह उन्हें तय्यब व ताहिर करार दे और माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नकले कुफर न बाशद। मेरी जुबान चल जाए अगर मैं ये जुमला कहूं, लेकिन मैं क्या करूं। भाइयों की किताबों में लिखा है कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा के अलावा जिनको नबी की बेटियां बनाया जाता है खुद साख्ता और वज़ई, वो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतबा, तैबा, अबू लहब के बेटों को दे दी, उनसे निकाह कर दिए। अल्लाह उन्हें जालिम कह रहा है, अल्लाह उन्हें नजिस कह रहा है। अगर वो नबी की बेटियां होती तो अहले बैत में शामिल होती। तो पाक पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उनकी वो लख्त जिगर होती। मुसलमानों जरा सोचो, क्यों पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर रहे हो, कुरान की तौहीन कर रहे हो, इस्मत नबी की तौहीन कर रहे हो, अहले बैत की तौहीन कर रहे हो। उतबा तैबा के निकाह में दी। और ये कुरान मजीद पे मेरा हाथ है, कसम बखुदा, रब्बे मुस्तफा की कसम है कि मरते दम तक उतबा तैबा ने कलेमा नहीं पढ़ा। तो पैगंबर की दो बेटियां जिनके निकाहों में हैं, कलेमा तक नहीं पढ़ा। और तीसरी बेटी भी किताबों में नाम लिखा है, मैं नाम नहीं लेता, मेरी आदत नहीं है। उसकी शादी भी शादी रुखसती भी कर दी, वो भी उस वक्त काफिर था। कभी सोचा कितनी बड़ी तौहीन कर रहे हो आप पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उस पैगंबर की जिसका कलमा तुमने पढ़ा है। अरब का जाहिल बद्दू थे, उसी आका ने तुम्हें तमीजें सिखलाई, बेटियों को दरगोर जिंदा करते थे, उसी नबी ने तुम्हें कम से कम जिंदगी के आदाब सिखाए। और जब आदाब सीख के इस काबिल हुए तो उन्हीं पे इल्जाम लगाने शुरू कर दिए जो खुद मुजस्सम इस्लाम थे। सिर्फ ऐसी वज़ाइया हदीस जो अहले बैत के मुखालिफ हों, अहले बैत अलैहिस्सलाम की इज्जत व अजमत में और पाक पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व अजमत में कमी करें, वो तुम्हें रवायात बड़ी इधर उधर की किताबों से नजर आ जाती हैं, अल्लाह का पाक कुरान नजर नहीं आता। याद रखना, हम मुहिब्बाने आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम शिया सुन्नियों भाइयों का मुश्तरका अकीदा है कि जो रवायत और जो हदीस कुरान के मुखालिफ हो, हम इस रवायत को अपने मासूम के फरमान के मुताबिक रद्द कर देते हैं, दीवार पे मार देते हैं, क्योंकि वह कुरान के मुखालिफ है। और इसी तरह जो किताब कुरान के मुखालिफ हो हम किताब छोड़ देते हैं, और जो बंदा अहले बैत के मुखालिफ हो, यह है मकतब तशी और मुहिब्बाने आले मोहम्मद शिया सुन्नी भाइयों का अकीदा। कुरान जैसी किताब कोई नहीं, अहले बैत अलैहिस्सलाम जैसे रहबर कोई नहीं। इसीलिए फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़िलन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती। जो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक अल्लाह की पाक किताब, दूसरी अपनी इतरत जो मेरी अहलल बैत है। उतबा तैबा से निकाह हुए, मर गए, उनका बाप, भाई क्या शान मिल गई उतबा तैबा को या उसके बाप को, सोच लीजिए। बस मैं इस पे तबसरा नहीं करूंगा, वरना बहुत कुछ कहा जा सकता है। अगर इन बेटियों की वजह से किसी की शान बढ़ाना है तो पहले उतबा तैबा की बढ़ाओ और उतबा तैबा के बाप अबू लहब की बढ़ाओ। लेकिन अल्लाह तो फरमा रहा है तब्बत यदा अबी लहब व तब, इस मरदूद के दोनों हाथ टूट जाएं। सोचिए अगर जरूर कि अगर पहले बेटियां होती तो कुफार और मुशरिकीन को पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अबतर कहने का हक कैसे हासिल हो गया। नबी तो फरमा सकते थे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 3 बेटियां हैं, नहीं,
जनाब सैयदा ताहिरा सल्लल्लाहु अलैहा सुन्नी शिया फरीकैन की तफसीर मौजूद है। फिर सूरह कौसर को नाज़िल। अजीजों, ये हैं अहले बैत कि जिनके घरों की इज्जत, मकाम और मर्तबा और ताजीम का हुक्म दिया गया है। और जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा में आपकी इज्जत और अजमत, क्योंकि गुफ्तगू में जनाब खातून जन्नत सल्लल्लाहु अलैहा का जिक्र आ चुका है, मैं कुछ कलिमात उन्हीं पे अदा करके आज की इस गुफ्तगू को रोकूंगा, इख्तिताम पजीर करूंगा। ये कौन सी बेटी है? ये वही बेटी है कि जनाबे हजरत बीबी आयशा ही रवायत करती हैं कि जब जब भी जनाबे सैयदा खातून जन्नत सल्लल्लाहु अलैहा तशरीफ लाती थी, नबियों का सरदार नबी इस्तकबाल के लिए, ताजीम के लिए खड़े हो जाया करता। मेरे शिया सुन्नी भाइयों, याद रखना, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी समझकर खड़े नहीं होते थे। अगर बेटी समझकर खड़े होते तो मेरे और आपके लिए, अपनी बेटियों के लिए खड़ा हो जाना यह सुन्नत पैगंबर हो जाती। ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको हदीस पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गहराई में जाना होगा। बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, अल फातिमा तो बस आतो मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। और याद रखिए, कुछ लोग, कुछ खतीब हजरात इसका तर्जमा ये करते हैं कि पैगंबर ने फरमाया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। नहीं, गलत, जिगर का लफ्ज ही नहीं है। अगर लफ्ज आया है तो मिशकात में आया है, तो यह है कि अल फातिमा, तो जब इज्जत व अज़मत बयान की पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो आपने फरमाया अल फातिमा तो कल्बी, फातिमा मेरा कल्ब है। क्योंकि नज़ल बिही रूहुल अमीन अला कल्बे, कुरान अल्लाह ने जो नाजिल किया, कल्बे मुस्तफ़ा पे नाजिल किया। और खुद नबी ने फरमाया फातिमा मेरा कल्ब है। जो हैसियत कुरान की, वही हैसियत लख्ते जिगर जनाब बीबी ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा। मेरा टुकड़ा है, जिगर का टुकड़ा नहीं। क्या मतलब? कि मैं जो कुछ हूं वो मेरा टुकड़ा है। मैं रसूल हूं तो फातिमा रिसालत का टुकड़ा। मैं नबी हूं तो मेरी बेटी नबुव्वत का टुकड़ा। मैं मासूम हूं तो मेरी बेटी इस्मत का टुकड़ा। मैं शुजा हूं तो मेरी बेटी शुजात का टुकड़ा। मैं सखी हूं तो मेरी बेटी सखावत का टुकड़ा। मैं आबिद हूं तो मेरी बेटी इबादत का टुकड़ा। जो जो मेरे लिए लाजिम है, जो जो मेरे अल्लाह ने मुझे फजीलतें अता की हैं, उसमें मेरी बेटी मेरा टुकड़ा है, मेरी शरीक है। अजीजों, मैं क्या बताऊं आपको, मैं एक छोटी सी मिसाल दूं। ये देखिए, ये मेरे पास एक कागज है, जिसे आप एक मुकम्मल कागज समझिए या कुल समझ लिए। इसमें से अगर मैं बताने लगा हूं टुकड़े की या जुज की तारीफ क्या होती है, अगर मैं थोड़ा सा इसे ये मैंने इससे जुदा कर लिया, मुझे बताइए कि क्या यह मुकम्मल रहा कागज? अगर 1000 के नोट पे से मैं इतना टुकड़ा उतार लूं तो क्या आप बाजार में चला के कोई चीज खरीद सकते हो? कोई नाबीना अंधा भी होगा तो वो भी यही कहेगा, और भाई साहब ए मैनू 1000 रुपए का नोट पे दे दियो, एदी मुल कीमत जीरो है जब तक एदा जरा टोटा जरा पाटिया होया तुसा पाड़ लिया ना, घर रख लिया, वो टुकड़ा भी साथ लगा कर लाएं, फिर ये 1000 का नोट बनेगा। मेरा शिया सुन्नी भाइयों, समझ में आई बात? टुकड़े की तारीफ ये है कि अगर कुल में से जुज को, मुकम्मल में से टुकड़े को अलग कर दिया जाए तो कुल मुकम्मल नहीं रहता। पैगंबर फरमा रहे हैं अपनी लख्ते जिगर को, मेरा टुकड़ा है।
पैगंबर को लेकर और जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा के लिए गुस्ताखी करके तुमने तो वो टुकड़ा ही अलग कर दिया। तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह का नारा कैसे बुलंद कर सकते हो? तुम्हें तो हक की हासिल नहीं है। जो रिसालत का टुकड़ा हो, जो नबुव्वत का टुकड़ा हो, जो इस्मत का टुकड़ा हो, जो शुजात हो, सखावत हो, रियाजत हो, इबादत का टुकड़ा हो, याद रखिए वो खता नहीं करती। कभी सोचा आपने? यह है टुकड़े की तारीफ। और इसकी एक और तौज़ीह भी ले लीजिए। मुफस्सिरीन इमामिया में, कुतबे मकतब तशरीह में ये बात भी दर्ज है कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि आलमीन के कायनात के मर्दों के लिए जो सुन्नत है वो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मगर इबादात में कुछ इबादात औरतों और मर्दों में इख्तलाफ, मर्दों की कुछ और तरह होती हैं, औरतों की कुछ और तरह होती हैं। कुछ नमाज के अहकाम हैं, कुछ हज के अहकाम हैं। हज का अहराम बांधने से देख लीजिए, मर्द का अहराम और है, औरत का अहराम और है। तो कुछ शरई मसाइल ऐसे भी तो थे जो औरतों के लिए थे। तो अल फातिमा तो बजा तो मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। इसकी एक तौज़ीह ये भी बनती है कि जिस तरह कायनात के मर्दों के लिए मैं रसूल हूं, कायनात की औरतों के लिए मेरी बेटी का उसवा जो है वो उसवा हसना उनके लिए वो तकलीद का बायस है। ये जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज़ीम के लिए अपनी बेटी के लिए खड़े होते थे, अल फातिमा तो कल्बी, और कुरान भी कल्बे मुस्तफ़ा पे नाजिल हुआ। मुजस्सम कुरान खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। ये एक कुरान दूसरे कुरान के अदब के लिए खड़ा हो। एक सैयद और सरदार अपनी लख्त जिगर जो सैयदत निसाउल आलमीन और निसाए अहली जन्ना है, उसके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो। पैगंबर अकरम अपनी उस बेटी के लिए ताज़ीमन खड़े हो रहे हैं कि जो अहले बैत का मरकज़ और महवर है। हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा। जी जनाब सईदा फातिमा तो ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा, जिनकी इज्जत अजमत मुकाम और मर्तबा वही हदीस सकलैन, मैं तुम में दो चीजें छोड़ कर, एक अल्लाह की पाक किताब और दूसरी मेरी इतना जो अहलुल बैत है, उसमें जनाब सईदा सल्लल्लाहु अलैहा को मरकजी हैसियत हासिल है। क्योंकि अहले बैत का महवर और मरकज हदीस कुदसी में अल्लाह ने जनाब सईदा सल्लल्लाहु अलैहा को ही को बनाया। और मैंने पिछली गुफ्तगू में गालिबन ये जुमला अर्ज किया था कि इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा का तकाजा ये है कुरान मजीद की आयत का कि अगर माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह उम्मत मुस्लिमा का कोई फर्द अहले बैत के किसी फर्द में कोई खता, कोई लग़्ज़िश, कोई गलती तस्लीम करे, माज़अल्लाह वो दायरा इस्लाम से इसलिए खारिज हो जाएगा, मुर्तद हो जाएगा, क्योंकि उनकी तय्यब व तहारत का वादा अहले बैत ने खुद नहीं किया बल्कि अल्लाह ने किया है। ये नक्श लाजम आएगा तो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नकले कुफर नबाशत ये अल्लाह पे आए। मेरे शिया सुन्नी भाइयों, बस मैं जनाब सईदा सल्लल्लाहु अलैहा के एक छोटे से जुज़ की तरफ चल के, एक वाक़े की तरफ चल के आज की गुफ्तगू को तमाम कर रहा हूं, आपकी ज़हमतें भी तमाम कर रहा हूं। आयत मुबाहला जिसको हम लेकर साथ चल रहे हैं, आज डायरेक्ट तो उस आयत के ज़िमन में कोई बात नहीं हुई, लेकिन उन अफराद की ही बात हो रही है जो जमात सादिकीन में शामिल है। और जमात सादिकीन के हवाले से ही आखिरी बात और मेरी बात तमाम।
आयत मुबाहला का जो आखिरी लफ्ज फन्नाजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह फरमाता है कि मैं झूठों पे लानत करूंगा। झूठ गुनाह कबीरा है शरीयत, दीन, कुरान, इस्लाम में। मगर एक झूठ ऐसा है जो अक्सर बोला जाता है और उस पर पकड़ नहीं होती। आम तौर पे बोला जाता है और उसे झूठ भी नहीं समझा जाता। मिसाल दे रहा हूं, आपका छोटा बच्चा गोद का या होश में या थोड़ा सा बड़ा, वो रो रहा है, चीख रहा है, आपको तंग कर रहा है, आपको काम नहीं करने दे रहा, बिलखसूस अपनी वालिदा को, तो वालिदा उसके बहलावे के लिए अक्सर ये कहती है, बेटा खामोश हो जाओ, आपके अब्बू आ रहे हैं, आपके लिए गाड़ी लेके आ रहे हैं, आपके अब्बू आ रहे हैं ना, आप बैरून मुल्क हैं, गए, अब आने वाले हैं, आपके लिए जहाज लेके आएंगे। आप खामोश हो जाएं, वरना ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जाहिरन ऐसा नहीं होता। ना तो मकान के ऊपर कोई एयरपोर्ट बना है जिसपे उनके बच्चे का बाप जो है वो एयरपोर्ट पे हवाई जहाज लेकर उतरेगा, और ना 25-30 लाख की गाड़ी लेकर वो आएगा उसे खामोश करवाने के लिए। तो ये जाहिरन बातें दुरुस्त नहीं हैं, झूठ है, मगर झूठ के जुमरे में लोग जरा दरगुजर से काम लेते हैं। ये कुरान मजीद पे मेरा हाथ है, कलाम खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं कि यह झूठ तुम लोगों में मिलता है तो अपने बच्चों के लिए तुम बोलते हो, मुख्तलिफ किस्म का झूठ बोलते हो, मगर जिनकी गारंटी तैयब व तहारत की, इसमत व पाकीज़गी की अल्लाह ने ली है, उनसे ऐसे झूठ भी सरजद नहीं होते। मैं चंद जुमलों की और सहारा लेने की कोशिश करूंगा। 2 लफ्ज हैं, एक लफ्ज है सच, एक लफ्ज है हक। ये जमात सादिकीन के जितने भी अफराद हैं मेरे शिया सुन्नी भाइयों, ये हक की मंजिल पर फाइज, हक इनके साथ है, ये हक के साथ। मैं बताना चाहूंगा कि सच क्या होता है और हक क्या होता है। मेरी वो बच्चों वाली एग्जाम्पल भी जरा ज़हन में रखना, इसी पे तमाम। इस वक्त दिन की रोशनी है, सूरज चमक रहा है, दिन का उजाला है, सच है। लाइट जल रही है, सच है। मैं इमाम बारगाह में बैठा हुआ आपसे मुखातिब हूं, सच है। पंखे चल रहे हैं, सच है। एयर कंडीशनर ऑन है, सच है। सच किसे कहते हैं? जो बात वाकये के मुताबिक हो उसे सच कहते हैं। मेरे शिया सुन्नी भाइयों, बतवज्जो, बहुत इंपॉर्टेंट जुमले। लेकिन हक ये नहीं होता। हक किसे कहते हैं? सुनिए और फिर फैसला कीजिए कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की इज्जत और अजमत क्या है। हक किसे कहते हैं? रात की तारीकी हो मगर जुबान से निकल जाए कि दिन का उजाला है और सूरज चमक पड़े, इसे हक कहते हैं। लाइट ऑफ हो, जुबान से निकले कि लाइट ऑन है और लाइट ऑन हो जाए, इसे हक कहते हैं। एसी ऑफ है, बंद है, लेकिन जुबान से निकले कि एयर कंडीशनर ऑन है और ऑन हो जाए, इसे हक कहते हैं। बस मैं इम्तिहान ना लूं, नतीजा दे दूं, कपड़े दर्जी को नहीं दिए हुए, मगर जुबान से निकल जाए
कि बच्चों फिक्र ना करो, सुबह ईद है, तुम्हारे कपड़े दर्जी के पास हैं, नहीं दिए हुए। जो बात वाक़े के ताबे हो उसे सच कहते हैं, मगर वाक़या जिस बात के ताबे हो जाए उसे हक कहते हैं। जनाब सईदा खातून जन्नत सल्लल्लाहु अलैहा ने कपड़े दिए तो नहीं थे दर्जी को, और मुझे किसी तारीख और रवायात की किताब से दिखा दिया जाए कि बीबी ये कहकर, ये फरमाकर कि बच्चों आपके कपड़े दर्जी के पास है, तो बीबी सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा के माथे पे कोई शिकन या चेहरे पे कोई ऐसे आसार नमाया हो परेशानी के कपड़े कहां से आएंगे। मुतमईन जुबान से निकल गया कि कपड़े दर्जी के पास हैं, अब इधर सुकून है, मगर जिसने इनकी इस्मत और तहारत की गारंटी ली हुई है, आवाज़ कुदरत आती है, जिब्राइल जी रब्बे जलील फौरन जा जन्नत से शहजादों का लिबास लेकर और दहलीज़े सैयदा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा पे खड़े होकर, खबरदार अगर तूने ये कहा कि मैं सैयदुल मलाइका हूं, मैं जिब्राइल हूं, खबरदार, बल्कि सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा की जुबान से निकला है कि कपड़े दर्जी के पास हैं, तो जाके यही अल्फाज अपनी जुबान पे लाना कि बीबी मैं तेरे बच्चों का दर्जी बनकर आया हूं, अना खयातुल हसनैन, मैं तो तेरे बच्चे हसन हुसैन का दर्जी। मेरे शिया सुन्नी भाइयों, सोचना जरूर, बीबी ने कहा कि कपड़े दर्जी के पास हैं, अल्लाह ने गवाह मांगे हों, नहीं, या अल्लाह ने कहा हो क्या खातून जन्नत तूने खता की, कपड़े तो दिए नहीं, तूने क्यों ऐसे कहा। जिनकी इज्जत और अजमत, मुकाम और मर्तबा, इस्मत और तहारत, यह सब वादा अल्लाह की तरफ से है, उसने इन्हें पाक तैयब और ताहिर रखा। एक स्टेप पर अगर आगे और बढ़ जाऊं तो सिर्फ मुझे इतना जवाब दे दीजिए कि आपने अपने बच्चों के कपड़े दर्जी को ना दिए हों और टेलर आए आपके दरवाजे पे, दहलीज पे, और आपको कहे कि ये जनाब अपने बच्चों के कपड़े ले लें, तो क्या आप पैकेट वसूल कर लेंगे? हरगिज़ नहीं वसूल करेंगे। अगर करेंगे तो गसब करेंगे किसी के कपड़ों पे, और हो सकता है बाद में आपका दंगा फसाद लड़ाई भी हो जाए, जो असल मालिक हो वो आ जाए कि आप कैसे इंसान हैं जो आपने कपड़े दिए नहीं और दर्जी से वसूल कर लिए। मैं ये सवाल करने में हक बजानी बुना कि जब बीबी ने कपड़े दिए हुए नहीं है, सिर्फ जुबान से अदा किया है कपड़े दर्जी के पास हैं, तो जिब्राइल आना खयातुल हसनैन का जब नारा लगा रहा है दरे ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा पे खड़े होकर, तो बीबी ने वो कपड़ों का पैकेट लिया क्यों? बस जवाबी जुमला सुन लीजिए और बात खत्म। आज की गुफ्तगू तमाम, इंशाअल्लाह अगली गुफ्तगू में दोबारा हाजिर होंगे। मेरे शिया सुन्नी भाइयों, जब जिब्राइल ने कहा आना खयातुल हसनैन और पैकेट जनाबे बीबी खातून जन्नत सल्लल्लाहु अलैहा के सामने किया, वो पैकेट कहां से आया था? जन्नत से। स्टैंप कहां की लगी हुई थी? जन्नत की। लेके कौन आया था? जिब्राइल। तो जवाब में फकत ये एक जुमला अदा करूंगा कि बीबी पैकेट क्यों ना लेती, निशानियां तो साथ मौजूद थीं, क्योंकि जनाबे ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा जन्नती औरतों की सरदार है, जन्नत की सरदार हो और जन्नत के लिबास को ना पहचाने, और मोहम्मद की बेटी हो और जिब्राइल को ना पहचाने। वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। फी अमानिल्लाह। या अलैहिस्सलातु वस्सलाम।